सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि ईवीएस का यहाँ पर क्या चल रहा है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर चल रहे हैं और साथ ही साथ उसके यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं थ्योरी सेक्शन को भी, जो कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछा जाता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, पेड़ के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाने वाली पक्षी कौन सी है। तो एक चीज़ याद रखना, 10 से 12 पक्षियों के बारे में पूछा जाता है और बहुत आसान है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है भाई। तो यहाँ पर पहले एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा सा आपको भी मज़ा आएगा। और जब 2-4 क्वेश्चन के आंसर आपसे सही निकलने लगते हैं ना, तो मोटिवेशन आता है। ये साइकोलॉजिकली बहुत करेक्ट चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो मोटिवेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ। ठीक है, तो बसंत गौरी जो है ये क्या है, बारबेट भी इसको कहा जाता है। पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके अपने घोंसले बनाते हैं एवं अंडे को रखते हैं। ठीक है, तो बसंत गौरी जो है ये क्या करती है, पेड़ के तने में अपना गहरा छेद बना करके रहते हैं। ठीक है, कौवे की बात करें तो कौवा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बना करके रहता है। बस चीज़ों को एक बार देखते जाइए, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। शकरखोरा की बात अगर करें, जिसको सनबर्ड भी कहा जाता है, ये छोटे पेड़ और झाड़ियों के डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको फोटो के माध्यम से भी दिखाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, पहले एक बारी ओवरव्यू देख लीजिए। दर्जी चिड़िया को भी दिखाऊंगा, सबके फोटोज़ भी दिखाऊंगा, सब किस तरीके से घोंसले बनाते हैं, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में थैली बना करके अंडे देने के लिए तैयार करती है, या उसका घोंसला है। ठीक है, तो दर्जी मतलब दर्जी वही है, सिलने का काम है। दर्जी का काम क्या है, कपड़े को सिलना है। ठीक है, आप कैसा भी कपड़ा दे दो और बता दो कि ये इस डिज़ाइन में सिलना, सी देगी। वैसे जिस हिसाब की ज़रूरत होती है ना, वो पत्ती से उस हिसाब से घोंसले का निर्माण कर देती है, वही है दर्जी चिड़िया। कबूतर जो है खंडहर में और पुराने मकान में घोंसला बनाते हैं। जैसे आपने नया नया मकान बनवाए, वहाँ पे कबूतर नहीं आएंगे। जैसे ही आपके 2-3 साल 4 साल पुराने मकान हो जाएंगे ना, तो वो कबूतरों को लग जाता है, भैया अब इसके 4 साल 5 साल हो चुके हैं मकान के, अब चलो फटाफट यहाँ पर बसेरा बसा लेते हैं, और वो उस तरीके का काम करते हैं, वहीं पर जा कर के बसते हैं ये। तो पहला जो क्वेश्चन था दोस्त यहीं पर था कि पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाने वाली कौन सी ऐसी पक्षी है, तो वो है मैंने आपको बताया था कि बारबेट। ठीक है, दर्जी पक्षी क्या करती है, पत्तों को सिल लेती है। ठीक है, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, कौवा। और कौवे की डाल में कौवा क्या करता है, कोयल के बच्चों को सेता है। ठीक है, कोयल के अंडे को सेता है कौन, कौवा। शकरखोरा जो कि सबसे नीची डाल पर और लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, शकरखोरा, जिसको हम सनबर्ड कहते हैं। तो स से शकरखोरा, स से सनबर्ड, ब से बारबेट और ब से बसंत गौरी, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ब से बारबेट और ब से बसंत गौरी और स से शकरखोरा, स से सनबर्ड। सनबर्ड इंग्लिश है और बारबेट इंग्लिश है। ठीक है, अब ये जो है ना, बारबेट जो होता है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है जैसे कि आपका ये पेड़ है, इसके तने में घोंसला बना करके रहता है। और शकरखोरा क्या है, पेड़ के जब सबसे नीचे डाली है ना, यहाँ पर ही घोंसला बनाएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें, एक ओवरव्यू जब लूँगा ना बिल्कुल, तो वहाँ पर सबके फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा और सबकी चीज़ें, बाकी अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके फिक्स होने वाले हैं दोस्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पेड़ के तने में कौन है, बारबेट। चलिए अगला प्रश्न है कि पक्षियों की एक स्पेसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है और मादा पक्षी जो है उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो सबसे अच्छा लगता है, उसी में जाकर के अंडे देती है। ये कौन सी प्रजाति है जो भैया इस तरीके के क्या बोलते हैं इसको, स्वयंवर करवाती है। कहने का मतलब है कि आप पुरुष हो तो आप क्या करोगे, आप महल का निर्माण करोगे, मतलब घोंसले का निर्माण करोगे, और मादा आएगी और देखेगी जिसका घोंसला अच्छा लगेगा, कहेगी ठीक है भैया हम यहीं रहने वाले हैं, यहीं अंडे देने वाले हैं। वो कौन सी प्रजाति है, तो वो है बीबर पक्षी। इसको याद रखें, इसको बया पक्षी भी कहा जाता है, बया पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, कोयल जो है वो, इसका बस ये काम है, कोयल की वाणी जो है सबसे मीठी होती है। कुकड़ू को शायद इस तरीके से, कुकड़ू को तो खैर वो बोलता है, क्या बोलते हैं उसको, मुर्गा बोलता है। कोयल कू कू टाइप का बोलती है, और कौवा तो काँव काँव करता है। ठीक है, तो कौवे के घोंसले में जो है, कौवे के घोंसले में कोयल क्या करती है, अपने अंडे देती है, और ये भाई साहब जो है निगरानी करते हैं। ठीक है, बया पक्षी जो है, बीबर पक्षी के बारे में हमने बात कर ही ली, ये स्वयंवर वाला खेल चलता है, और ये सवाल ऐसे ही घूम फिर करके आता है आपके सामने। शकरखोरा जो है वो क्या होता है, लटकता हुआ घोंसला बनाता है, और बसंत गौरी जो है आपका क्या करता है, आपके पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। तो ये बीबर पक्षी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतना ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता, कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ने की भी आदत डालिएगा, ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी।
चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है। तो आपको पता है कि पेड़ के झाड़ से और सबसे लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, मैंने आपको बताया था सनबर्ड और शकरखोरा। ठीक है, बारबेट और बसंत गौरी जो कि पेड़ के तने में, कोयल जो है कुकू बोलता है, और ये जो है आपका कहाँ पर कौवे के जो घोंसले होते हैं वहाँ पर अंडे देने का कार्य करता है। कौवा जो है सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, इसको याद रखेंगे। अब उसके अंदर रुई भी होता है, तार भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट परीक्षा में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है वो कौवे वगैरह से तो नहीं पूछा जाता है, सनबर्ड बारबेट बया पक्षी से पूछा जाता है, बट एनसीईआरटी में चीज़ें हैं तो पूछ सकता है, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस कर रहा हूँ। पक्षी के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पक्षी जो होते हैं केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं, उसके बाद अंडे देने के बाद वो घोंसला छोड़ करके चले जाते हैं। मतलब कि अंडे से जब बच्चे बाहर निकल जाए, जब चूजे बाहर निकल जाएं तो घोंसला छोड़ करके चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आँखें जो होती हैं सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि दोनों आंखें अलग अलग हैं तो एक साथ दो दो चीज़ों को देखा जा सकता है। बिल्कुल फैक्ट वाली चीज़ें हैं। जैसे आपकी आंखें हैं और आपके नाक से सटा हुआ कोई चीज़ ऐसा रख दिया जाए सामने जो कि आपको दिखाई ना दे, तो आपकी दोनों आंखें दो चीज़ों को देख सकती हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल के लिए आप बिल्कुल सामने देखोगे, दोनों आंखें एक चीज़ को देखेंगी, लेकिन बिल्कुल डिवाइड अगर कर दिया जाए, एक आंख को एक तरफ, एक आंख को एक तरफ, तो आप भी दोनों आंखों से दो चीज़ों को अलग अलग देख सकते हो। आपकी जैसे ही उनकी भी आंखें होती हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि वो उनके पास डिवाइडेशन पहले से ही होता है, इसलिए दो चीज़ों को देख सकती हैं एक बार में ही। ज़्यादातर पक्षियों की जो है आंखें घूम नहीं सकती, जैसे कि आप देखोगे कि उल्लू है, उसकी पुतलियां घूमती नहीं है, जिसकी वजह से उसको गर्दन घुमाना पड़ जाता है। पक्षी जो है खतरों को भांप लेते हैं और ज़मीन से आने वाले खतरों की अलग आवाज़ निकालते हैं, आसमान से आने वालों की अलग आवाज़ निकालते हैं। पक्षी के जो पंख होते हैं उन्हें उड़ने में सहायता देते हैं, गर्माहट देते हैं। जैसे हमने क्या बात करी थी हाथी के बारे में, हाथी के जो कान होते हैं वो हवा करने का कार्य करते हैं, क्योंकि हाथी को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इनके पंख हैं। तो मैंने क्या बोला कि हर एक प्राणी के पास स्पेशलिटी है, आपके पास भी है, आप भी कुछ हो। आप अपने आप को कभी भी सेल्फ डाउट की कंडीशन में मत डालना कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप गुड फॉर नथिंग हो, ऐसा नहीं है। आप भी कुछ खास हो और आपको ये बात कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगी कि आप भी वाकई में खास हो। ठीक है ना, तो हर इंसान को, हर चीज़ को भगवान ने कुछ स्पेशल बनाया है। जैसे कि पक्षी को क्या दे रखा है, उड़ने के लिए पंख दे रखे हैं, देखो हवा में उड़ते हैं, बिल्कुल छोटे से हैं, आप उड़ सकते हो। आप इतने बड़े हो, इतने दिमागदार हो चुका है इंसान, लेकिन उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता, लेकिन एक पक्षी उड़ता है हवा में। ठीक है, और उसके पास पंख हैं, वो गर्माहट भी देते हैं, वो ठंड में उसको बरसात से भी बचाते हैं, उसको ठंड से भी बचाते हैं, तो सारी चीज़ें हैं। जब पुराने हो जाते हैं तो भगवान उसको दोबारा से नए भी देते हैं। जैसे सांप को केचुआ, केचुली जिसको बोला जाता है, तो पुराने झड़ जाते हैं फिर नए भी आ जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि हर इंसान के अंदर कुछ खासियत होती है, तो आप सेल्फ डाउट में कभी भी ना जाएं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे बहुत मुश्किल है, आप किसी और चीज़ के लिए बनाए गए होंगे। ठीक है, तो पक्षी के कान बहुत छोटे होते हैं, जब हाइट ही इतनी सी है तो कान भी तो छोटे होंगे, हाथी वाले कान तो हो ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो वो अब पंखों से छुपे रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते। कौन सा पक्षी जो है वो पुराने खंडहर या मकान में घोंसला बनाता है? तो आपको पता है कि पुराने खंडहर और मकान में घोंसला कौन बनाता है? तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन है क्या? या बिल्कुल कहीं है, दिख रहा है कबूतर। कबूतर मैंने क्या बोला, 3-4 साल हो जाएगा ना, आपने भी इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि जब नया घर बना हो तो वहाँ पर कबूतर नहीं है, लेकिन 3-4 सालों के बाद आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके आसपास ऐसी जगह बना लेंगे जहाँ पर आपका वहाँ पर आना जाना ना हो, या फिर आप वहाँ पर देखभाल ना करते हो, वहीं पर वो अपना बना लेंगे। ठीक है, और आप भी कहोगे छोड़ो कबूतर है, आ रहा है तो अच्छी बात है, क्या भगाना है इसको। ठीक है, तो बसंत गौरी जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके पेड़ के तने के अंदर, बारबेट जिसको कहते हैं। दर्जी चिड़िया जो है दो पत्तों को सिल लेती है। कौवा जो है सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कबूतर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऐसा पक्षी है जिसका जो गर्दन है 360 डिग्री मुड़ जाता है? तो आप सबको पता है कि वो है उल्लू, और रात को उल्लू जगता है, इसीलिए सबको बोला जाता है रात में जगते हो मतलब उल्लू हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उल्लू जो है रात को जगता है, और इसकी जो आंखें होती हैं, अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको, सारी चीज़ें ओवरव्यू लूँगा, सारे जितने भी पक्षी हैं इनका सारा ओवरव्यू होगा, और साथ में इनकी इमेजेस भी होंगी, वहाँ पर और ज़्यादा समझ में आएगा। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं। आप सोचते हो ना कि 2 मिनट में इस चैनल पर आए, 2 मिनट में सारी दुनिया का नॉलेज ले लें, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा वक्त, और मैं तो इतने शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ, इतने शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ कि आपको कम समय में बहुत ज़्यादा निचोड़ मिल जाए। ठीक है, तो अब देखो उल्लू की जो आंखें होती हैं ना, दोनों पुतलियाँ घूम नहीं पाती। मैंने क्या बोला, कुछ पक्षियों की आंखें ना है, पुतलियाँ जो होती हैं घूम नहीं पाती हैं।
तो उल्लू ही वो प्राणी है, उल्लू ही वो पक्षी है जिसकी पुतलियाँ घूम नहीं पाती, जिसकी वजह से उसको गर्दन ही घुमाना पड़ता है। देखो इसके अंदर भी स्पेशल क्वालिटी है, भगवान ने इसकी पुतलियाँ नहीं दी कि तुम घुमा पाओगे, लेकिन उसको गर्दन घुमाने की स्पेशलिटी दे दी। सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। अब मैना देखो, मैना झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। मैना के अंदर जो है बाज जैसी क्वालिटी नहीं, बाज जैसी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी गर्दन एकदम तेज़ी से घुमा सकता है, ठीक है ना। शकरखोरा जो है ये लटकता हुआ घोंसला बना सकता है। जैसे ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ की डाली है, तो ये डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। बारबेट जो है पेड़ के तने में ही अपना घोंसला बना लेता है। सबसे ऊपर कौन बनाता है? कौवा बनाता है। कौवे के घोंसले में कौन आता है? तो कौवा ला करके यहाँ पर अंडे देती है। फिर इसी में एक दो बया पक्षी भी बैठे हुए हैं। फीमेल बया आएगी, मादा बया आएगी, देखेगी इसका अच्छा है तो इसके में अंडे देगी, ठीक है। इधर उल्लू बैठा हुआ है जो रात को जगता है और पूरा गर्दन घुमाता है। इधर मैना बैठी हुई है, फटाफट इधर उधर अपना देखने का कार्य करती है, ठीक है ना। और इधर कहीं ना कहीं आपको कबूतर नहीं दिखेंगे, इधर कोई घर बना होगा, झोपड़ी बनी होगी, वहाँ पर जो खंडहर होगा वहाँ पर जा करके कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं। तो चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी दोस्त, चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ तक आ गए हो तो। बाकी अभी लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ बोनस चीज़ें हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है। झटके से अपनी गर्दन घुमाने वाली कौन है भैया? झटके से मैंने क्या बोला, कौन घुमाता है? मैना। अब देखो मैना के पास अलग क्वालिटी है, तोता के पास अलग क्वालिटी है। तोता आपकी आवाज़ बिल्कुल नकल कर सकता है, बिल्कुल आपके जैसा बोल सकता है, ठीक है ना। अब देखो कोयल जो है कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। गौरैया जो है, गौरैया के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना जान लें कि मैना जो है झटके से अपने गर्दन को आगे घुमाती है, ठीक है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा उसकी निगरानी करता है। तोता जो है नकल उतार लेता है इंसान की एज इट इज़, बट तोता से सवाल बनते नहीं हैं। गौरैया जो है आईने वाईने के पीछे अपना घोंसला बना लेती है, आपके घर के पास ही रहती है। गांव वाले लोग जानते होंगे, छोटी सी बिल्कुल चिड़िया होती है, एकदम छोटी सी, ठीक है। तो ये एकदम छोटी सी चिड़िया होती है और ये आपके देखने को मिल जाती है, घर के आईने वाईने के पीछे भी बना लेगी। ये बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, इंसानों से ज़्यादा डरते नहीं हैं। चलिए, इंसानों से 4 गुना दूर कौन देख सकता है? तो ये चील है यार, चाल नहीं है, हाँ बाज की चाल ये कह सकते हैं कि चील है, गिद्ध है, बाज है, तीनों, ये बिल्कुल सही बात है। 4 गुना दूर देख सकते हैं। जैसे कि आप 2 मीटर देखोगे ना तो ये 8 मीटर देख सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि जो चीज़ आप 2 मीटर से देखोगे ना ये 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, ये कहने का मतलब है। अब एक 6 गुना होता है, एक 4 गुना है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 4 गुना जो है चाल, गिद्ध और बाज ये तीनों देख सकते हैं, लेकिन 6 गुना कौन देखता है? टाइगर देखता है, वो भी रात में। इंसानों के कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा देख पाता है। तो 4 गुना वाला कौन होगा? ये तीनों है। 6 गुना वाला कौन है? टाइगर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन बनाता है? तो आपको पता है बारबेट कहाँ पर बनाता है भैया? बारबेट बनाता है पेड़ के तने में। सनबर्ड बनाता है लटकता हुआ घोंसला। दर्जी चिड़िया तो दर्जी चिड़िया है, पत्तों को सिल करके बनाती है, ठीक है। इसके बारे में यही स्पेशलिटी है कि वो पत्ते को सिल करके घोंसला बनाती है, ठीक है। अब वो कहीं भी पत्ता मिलेगा वहीं पर सिलेगी, वहीं बना देगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पत्ता जो है वो नीचे टूट गया, उसको पेड़ के अंदर ही पत्तों को जोड़ करके बना देती है। जैसे पेड़ है ना, पेड़ है, अब पेड़ का पत्ता जो है ना ये लटका हुआ है, ठीक है, और एक और पत्ता यहाँ पर लटका हुआ है, तो इन दोनों पत्तों को जोड़ करके और यहाँ पर दर्जी चिड़िया जो है वो अपना घोंसला बना देती है। तो इस तरीके का कार्य है उसका। ऐसा नहीं है नीचे गिर गया है तो उसको उठा करके जोड़ेगी और फिर उसमें बैठ जाएगी, तो नीचे थोड़ी बैठना है उसको तो पेड़ पर ही बैठना है ना, तभी तो वो नीचे पेड़ के पत्तों को जोड़ती है। मैं सारी वीडियोस अभी आपको दिखाने वाला हूँ, सारे फोटोज़ दिखाने वाला हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी दोस्त, ठीक है। तो अब ये पत्थरों के बीच में कौन बनाता है? कलचिड़ी, इंडियन रोबिन। इसका जो चोंच होता है वो लाल होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कौवा किसका अंडा सेता है? तो भैया कौवा और कोयल की जोड़ी तो कोई भूल ही नहीं सकता, ठीक है। कौवा कौवी नहीं होगा, ये गलत कहीं ना कहीं ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गौरैया जो है आईने के पीछे और घर के अंदर ही आपको देखने को मिल जाती है। कोयल के अंडों को सेता है, इसको याद रखेंगे। कबूतर जो है खंडहर में बनाता है, ठीक है। आप देखिए गौरैया और कबूतर में एक सिमिलरिटी है, दोनों आपके घर में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कबूतर होगा ना खंडहर पर बनाएगा, आपके आसपास नहीं। बिल्कुल जब मकान खंडहर होगा ना वहाँ पर जा कर के बनाते हैं, ठीक है। लेकिन गौरैया आपके आसपास आपके कमरे में ही बना लेगी, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। पता चलेगा बट आप कुछ भी नहीं बोलोगे, ठीक है, और ऐसा होता भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है, ये सारी चीज़ें कलचिड़ी, ठीक है, कबूतर, कोयल, ये सारी चीज़ें बता दी है। अंदर से चोंच लाल होती है,
ये सब PDF में मिल जाएगा आपको। चलिए, कैक्टस कांटों में घोंसला बनाने वाली चिड़िया कौन सी है? तो बारबेट जो है वो पेड़ के तने बनाती है, और गौरैया जो है आईने के पीछे, कबूतर खंडहर में। तो फाख्ता जो होता है ये जो होता है आपका कांटों के बीच में। तो देखिए हर किसी के पास स्पेशलिटी है यार। बारबेट को भगवान ने ऐसा दिया है कि वो पेड़ के तने को खोद करके पेड़ के तने में अपना घोंसला बना सकता है। फाख्ता को बोला भैया तुझे कोई जगह नहीं मिलेगी, तुझे कांटों के बीच में ही रहना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। गौरैया को बोला तू इंसानों के बीच में रहेगा लेकिन आईने के पीछे ही रहना, आईने के सामने मत आना। कबूतर को बोला बेटा तुझे खंडहर ही मिलेगा, तू खंडहर में ही जा। तो हर पक्षी का अपना अपना काम बटा हुआ है, हर इंसान का भी अपना अपना काम बटा हुआ है, ठीक है ना। तो बस वही सेम चीज़ है, आप कॉन्फिडेंस रखें, आप स्पेशल हैं। चलिए आगे ये प्रश्न कि घरों में अलमारी के ऊपर किसका घोंसला बना होता है? तो दर्जी चिड़िया, कबूतर, गौरैया, बसंत गौरी। तो दर्जी चिड़िया दर्जी जैसा काम है इसका पत्तों को सिलने का। कबूतर जो है खंडहर में बनाता है। बसंत गौरी जो है जिसको बारबेट कहते हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पेड़ के तने में। तो बचा कौन सा भैया? तो इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया, कबूतर को देख लिया। तो कबूतर तो खंडहर में, भाई इसको भी हटा देंगे। गौरैया जो होती है यहाँ पर राइट आंसर होगी। दर्जी चिड़िया नहीं होगी, कबूतर खंडहर में है, दर्जी चिड़िया पत्तों को सिलती है। बसंत गौरी कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है पेड़ के तने में, ठीक है, यहाँ पर पेड़ के तने में देखने को मिलता है। और गौरैया जो है घर के अलमारी के ऊपर घोंसला बना लेते हैं, अलमारी के पीछे, अलमारी के ऊपर। चलिए ये सारी चीज़ें हमने देख ही लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन थे, कुछ प्रैक्टिस थे। अब चलिए फटाफट निचोड़ देखते हैं। तो चलिए मैं फटाफट आपको निचोड़ दे देता हूँ पक्षियों को लेकर के। तो सारा निचोड़ यहाँ पर आपको अवेलेबल है, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल इमेजेस के माध्यम से। क्या क्या इमेजेस है? बहुत सारी चीज़ें इमेजेस से भी क्लियर हो जाते हैं। जैसे बया पक्षी है, इसके बारे में आप नहीं जानते हो कि किस तरीके का घोंसला बनता है, लेकिन आज देख लोगे उस चीज़ को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपडेटेड कंटेंट है, 130 प्लस आना ही आना है, कोई नहीं रुक सकता। जिस तरीके से टॉपिक वाइज चीज़ें करा रहा हूँ उस चीज़ को कर लेना, और साथ ही साथ CDP के जो है टॉपिक वाइज चलेंगे, मैथ्स हैं, ठीक है, और हिंदी है। ऐसा नहीं है कि देखो CDP तो यार पूरी दुनिया पढ़ा रही है, सबको लगता है कि CDP बहुत आसान चीज़ है, कोई भी पढ़ा सकता है, आया 2-4 सिद्धांत को पढ़ा दिया तो ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है यार, CDP पढ़ाने को आप भी पढ़ा सकते हो, लेकिन टीचिंग एक आर्ट है, आप इस चीज़ को समझ लो। टीचिंग जो है ना एक आर्ट है, और सिर्फ बोलना, किसी कंटेंट को देख करके बोल देना वो आर्ट नहीं है, वो पढ़ाना नहीं होता है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, कंटेंट अपडेटेड होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट करता है दोस्त, ठीक है। अब देखो मैंने ये कंटेंट तैयार किया है तो इसमें मेहनत भी लगती है, और अप्रिसिएशन के लिए आप बस यही है कि टेलीग्राम से जुड़िएगा, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ अच्छा लगे बुरा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब देखिए कौवा के बारे में देख लेते हैं। कौवा, ये है कौवे का घोंसला। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर ये घोंसला, इस तरीके का घोंसला आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही यूनिक घोंसला होता है, जिसके अंदर रुई होगा, तार होगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लोहा वगैरह भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर। मतलब इनको जो मिलेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। दूसरी बात करें बसंत गौरी की, जो कि बसंत गौरी बारबेट जिसको कहते हैं, ये पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाते हैं। तो पेड़ का तना ये देख रहे हो ना, इसके अंदर घोंसला बना के देखो, ये इसकी गर्दन निकल रही है, ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं किलचड़ी पौधे की, किलचड़ी की बात करते हैं, जिसको हम इंडियन रोबिन कहते हैं। पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं, चोंच जो होती है लाल होती है। तो देखो कितना यूनिक चीज़ मैंने आप लोगों के लिए किया है, बट फिर भी यही है कि आप लोगों को लगता है कि सब्सक्राइबर कम है तो क्या पढ़ाता होगा उसके पास। चलो बहुत बढ़िया सब्सक्राइबर है, आपकी इच्छा है दोस्त, धीरे धीरे सबके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर कंटेंट अच्छा जहाँ से भी मिलता है, जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आती है, उसको कंज्यूम करना सीखो, तब जाकर के आपकी चीज़ें होंगी। और सेल्फ स्टडी की आदत डालो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDF मिलेगी, उसको पढ़ना। ये देखो ये है आपका पत्थर के बीच में यहाँ पर घोंसला बना हुआ है। किसका घोंसला बना भैया? कलचड़ी पक्षी का, ठीक है। शकरखोरा को देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है शकरखोरा, ये कैसा पौधा बना हुआ है, ठीक है। ये कैसा है? लटकता हुआ घोंसला बनाया गया है, दिखाई दे रहा है आपको? ये घोंसला जो है कहाँ पर बना हुआ है? ये लटकती डाली है, ठीक है। ये लटकता घोंसला है, सबसे नीचे बनता है, मतलब कि कोई डाली जो लटकी हुई है ना, यहाँ पर एक घोंसला बना दिया है। अब ये देखो, ये तो एकदम बिल्कुल यहाँ पर पेड़ पौधा है, कौवे ने एकदम बीचों बीच यहाँ पर घोंसला बनाया है। ये तो अपना तने के अंदर बनाया है, ये तो अपना कुछ बनाना नहीं चाहता है तो पत्थरों के बीच में घुस गया, भाई कुछ बनाना ना पड़े, वहीं पे 2-4 खरपतवार रख देंगे, हमारा घोंसला बन जाएगा। अब इसने लटकता घोंसला बना दिया, सोचो कितनी हल्की है, और लटकता हुआ घोंसला बनाया इसने, ठीक है। दूसरे अगर हम बात करें इसकी, तो ये है भैया देखो दर्जी चिड़िया। बाज गिद्ध को तो आप देखे ही हैं, अब आप इस चीज़ को देख लीजिए, दर्जी चिड़िया का घोंसला कैसे होता है। पेड़ लटकता हुआ पेड़ है, जैसे ऐसा पेड़ है ना, तो ये लटकते हुए जो पत्ते हैं ना उसको सिल देती है और इस तरीके के घोंसले का निर्माण करती है। ये है दर्जी चिड़िया,
ठीक है, ऐसे ही इसको दर्जी चिड़िया नहीं कहते। अब यहाँ पर देखो बीबर पक्षी जिसको बया पक्षी कहते हैं, इनके घोंसले हैं, देख रहे हो। ऐसे ही मादा जो है घोंसलों को नहीं कहती है कि भैया आपके घोंसले अच्छे होंगे तो मैं आऊँगी आपके घोंसले में अंडे देने के लिए। तो इन लोगों को भैया इनसे 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 बढ़िया बनाना पड़ता है। तो देखो कितना सजा धजा करके इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने क्या बोलते हैं इसको, नेस्ट, घोंसले को बनाया है इन लोगों ने। ठीक है, उल्लू के बारे में आप जानते हो, मैने के बारे में आप जानते ही हो। ठीक है, अब उल्लू के बारे में देख लो, इनकी आँखें हैं। अब देखो ये जो आँखों की पुतलियाँ हैं ना, ये आँखों की पुतलियाँ घूमती नहीं है, जिसकी वजह से इनका क्या होता है, गर्दन पूरा मूव कर जाता है। ठीक है, और ये है मैना, तू तोता मैं मैना। तो ये जो मैना है ये फटाफट गर्दन घुमाती है। और आपने देखा भी होगा, गांव के होंगे तो आपने देखा होगा कि ये जो मैना है जो बहुत फेमस होती है, और इसकी जो चोंच होती है पीली होती है। किलचिड़ी की चोंच जो होती है वो लाल होती है, इसको याद रखेंगे। तो इसकी चोंच जो होती है पीली होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, क्वेश्चंस थे, और सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर डिस्कशन की जा रही है टॉपिक वाइज। और मुझे लगता है कि मैंने कंटेंट पर बहुत मेहनत करी है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और आप एग्जामिनेशन तक आपको इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना कि 130 प्लस आप इजीली लाओगे। और मैं हवा में कोई बात नहीं करता, जो पुराने स्टूडेंट हैं इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक योरसेल्फ, बाय बाय।